2 से 3 घंटा के अंदर वो रोशन सर जेल से बाहर आ जाएंगे, आप लोग के समझ होंगे। और दुर्भाग्य है कि उनके घर में कितनी दुख की बात है, हमें खुशी भी है और दुख भी है कि रोशन आनंद को न्याय मिला, लेकिन इसी के साथ उनको अपने भाई की फ्यूनरल में सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। और क्या पल होगा, कैसे उनके माता पिता इस दुख दर्द को, उनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव वो फेस कर रहे होंगे, मैं नहीं बता सकती। बताया था कि मेरी एक बहुत आई हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द खान सर आल्सो, लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। और ये उनकी कहीं ना कहीं से एक, जब हम लोग क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत्य में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, उसका कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दैट लीड टू द डेथ ऑफ हिज ब्रदर आल्सो। वहाँ भी एक संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये भी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी को हैज करता है। न्याय मिलती है, हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी, और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन यस एकदम होगी। लेकिन अभी इस केस में 418/2026 में उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, वो भी मिसलीड करके कोर्ट को लिया गया है, बहुत सारा कंसीलमेंट करके लिया गया है। उसमें हम लोग मिसलेनियस पटिशन फाइल कर रहे हैं, उसको वैकेट करवाएंगे और वैकेट करवाने के बाद वो जेल जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि इसमें, तो मैं बता दूं कि रोशन आनंद जेल जाते हैं, कितनी की लॉस होती है, कितने स्टूडेंट्स जिनके फ्यूचर, इनके कोचिंग को, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कहा जाता है कि ये खान है, दरोगा का खान है, फैक्ट्री ऑफ द दरोगा। लेकिन अब वहाँ से उन बच्चों का क्या है, ये जो कंस्पिरेसी की गई, इसका इफेक्ट केवल रोशन आनंद सर के परिवार और रोशन आनंद पे ही नहीं है, इसकी पूरे एंटायर बिहार के स्टूडेंट्स पे है, उनके गार्जियंस पे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे देश पे है, जिसके जो बच्चे जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं, उन पर गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, उन पर नॉन अवेलेबल वारंट इशू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। खान सर एक बहुत बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, फैजल खान जो हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट करके इस स्टोरी को क्रिएट किया, कुकटअप किया, जिसमें रोशन सर जैसे इनोसेंट व्यक्ति को, जो दिन रात मेहनत करके छोटे जगह से उठ के अपने मुकाम को बनाया, ऑनलाइन का हीरो बना अपने मेहनत के बदौलत, अपने टीम के बदौलत, और उसको उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने कुकटअप स्टोरी क्रिएट किया और उनको फंसाया, जो ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के बाद सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ज्ञान बिंदु शिक्षक संस्थान के संचालक रोशन आनंद को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि फैजल खान और रोशन आनंद के शिक्षक संस्थान के बीच चल रहे विवाद को लेकर के फैजल खान के कर्मियों के द्वारा रोशन आनंद पर एफआईआर दर्ज किया गया था, और उसके बाद पिछले 12 दिनों से वो पटना के बेऊर जेल में बंद थे। हालांकि जो फैजल खान है, उन पर भी आरोप लगाया गया था कि उनके इशारे पे उनके गार्ड्स के द्वारा गोलियां चलाई गई थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया था। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के पूरे बिहार में जो है सरगर्मी तेज थी और सभी का ध्यान न्यायालय की ओर था। लेकिन आज न्यायालय से उन्हें बड़ी राहत मिली है, आज उन्हें जमानत मिल गई है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के रोशन आनंद के अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह, पहले वो सुनिए। आपने जब तक हाथ में लिया था उस समय से ही आप दावा कर रहे थे जो है उनको हम जमानत दिलवा देंगे। हाँ, चूँकि देखिए हम लोग एक लॉयर हैं, हम लोग को एक जब भी केस कोई लेते हैं तो 90% उसकी पता होती है कि उसका फिट क्या होने वाला है। तो जब हमने इस केस को इंटरटेन किया आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर कोर्ट बिलो, जब हमने इसको इंटरटेन किया, उसी वक्त मुझे पता था कि फ्रॉम द फेस ऑफ रिकॉर्ड कि कहीं 109 BNS का सेक्शन मेकआउट होता ही नहीं था। तो हमने उसी बातों पे हमने बल दिया। उतना ही नहीं, एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही अक्रेंस के लिए 2 एफआईआर यहाँ पे हो जा रही है। एक हो रही है जो उन्होंने फॉल्सली एंड फैब्रिकेटली लॉन्च किया, इनको इम्प्लीकेट करने के लिए। दूसरी जो एफआईआर लॉन्च होती है वो पुलिस के रिपोर्ट पे होती है, जब रियल पिक्चर आ जाता है हमारे पास, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार से, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अनुसार, जो एविडेंस एक्ट में भी एडमिसेबल है, जिसको कभी डिनाई ही नहीं किया जाता है, उसके आधार पे जो कदम कुआं 418/2026 लॉन्च होता है, जिसमें खान सर को उर्फ फैजल खान को एक्यूज बनाया जाता है। आपको बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि चूँकि जब मैं पहले भी बताया था कि मेरी एक बहुत आई हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द खान सर आल्सो, लेकिन ये बातों मैंने रखा कि जब ये सारी रियल पिक्चर जब आई उनकी कनिंगनेस का, तो कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन था कि दैट इज वाई खान सर बिकम द फैजल खान। और ये उनकी कहीं ना कहीं से एक, जब हम लोग क्रिमिनोलॉजी को देखते हैं, हम लोग जूरिस्प्रूडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, तो क्लियर ये बात पता चलती है कि वो व्यक्ति विशेष जिन्होंने इस तरह का कृत्य में एक इनोसेंट व्यक्ति को फंसाया, उसका कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि दैट लीड टू द डेथ ऑफ हिज
ब्रदर आल्सो, वहाँ भी एक संदिग्ध अवस्था में उनकी डेड बॉडी पाई जाती है। ये भी कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी को हैज करता है। तो इस तरह से, और जहाँ तक कोर्ट की बात है तो यहाँ से न्याय मिलती है। हम लोग उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि जो निर्दोष हैं उनको न्याय मिलेगी और जो दोषी हैं उस सलाखों के पीछे होंगे, उसके लिए कन्विक्शन होगी। और उनको वो अब ये नहीं चलेगा कि वो सोशल मीडिया पे आके लोगों को ठगते रहें, लोगों को बरगलाते रहें, क्योंकि सब लोग प्रबुद्ध हो गया है और उनकी छवि जो है, जो फुल ऑफ हिपोक्रेसी है, पाखंड से भरा हुआ है, वो सबके सामने आ चुका है। रोशन सर के साथ अभी गौरव और अभिषेक भी हैं, वो उनको कब तक राहत मिलेगी? गौरव अभिषेक जो है उनकी इमीडिएटली हम लोग बेल फाइल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उसकी बेल मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 कहीं है नहीं, बेलेबल सेक्शंस है और वो तो एक स्टाफ हैं, उनको भी फंसाया गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह का आक्रेश कुछ हुआ नहीं है जैसा आपका FIR लॉन्च हुआ है कदम कुआं PS केस नंबर 410 ऑफ 2026। जबकि ये रियल पिक्चर ये है कि जो दिखता है आपको कदम कुआं 418 2026 में, तभी तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रियल पिक्चर आने के बाद केस किया। ये जो 410 ऑफ 2000, ये तो फिट टू बी क्वेस्ट है, ये तो मैलिफाइड प्रोसिक्यूशन है। इनफैक्ट ये दिस प्रोसिक्यूशन इज नथिंग जस्ट मैलिसली बीन इंस्टीट्यूटेड विद मैलिफाइड इंटेंशन हैविंग अल्टीरियर मोटिव टू सिक्योर द पर्सनल ग्रग और खान सर और द फैजल खान। सर वीडियो के आधार पर क्या खान सर पे अब कार्रवाई होगी, पुलिस के द्वारा की जाएगी? यस, एकदम होगी। लेकिन अभी इस केस में 418 2026 में उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है, वो भी मिसलीड करके कोर्ट को लिया गया है, बहुत सारा कंसीलमेंट करके लिया गया है। उसमें हम लोग मिसलेनियस पटिशन फाइल कर रहे हैं, उसको वैकेट करवाएंगे और वैकेट करवाने के बाद वो जेल जाएंगे। क्या सर लगता है कि इसमें जो पुलिस की स्थिरता आई है उसमें कुछ जो पुलिस वाले पर भी कार्रवाई हो सकती है इस मामले को लेकर के? अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है, ऐसा नहीं है, आप सबको पता है कि पुलिस कितना ट्रस्टवर्दी है, तो जो पुलिस को लोग आजकल के डेट में बीपन की तरह यूज कर रहे हैं। रियल पिक्चर ये है, हिपोक्रेसी में मैं चाहे जो भी कह दूं, लेकिन रियल पिक्चर है कि पुलिसिंग आर यूज टू बी यूज एज अ बीपन। जो जिसको चाहे, जिसके हाथ में चला जाए वो यूज कर ले, जिसके पास पैसे ज़्यादा हो वो यूज कर ले। रियल पिक्चर ये कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके लिए पटना उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा रहा हूँ। फेयर एंड पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को ये केस दी जाएगी कि वो रियल पिक्चर लाए, और CBI के हम मांग करेंगे कि CBI को हैंड ओवर करके रियल पिक्चर लाएं और जो दोषियों को सजा दें और जो निर्दोष हैं उसको बाइज्जत बरी करें, और साथ में कंपनसेशन के लिए, जिसके लिए अभी आपको मैं बता दूं कि रोशन आनंद जेल जाते हैं, कितने की लॉस होती है, कितने स्टूडेंट्स जिनके फ्यूचर, इनके कोचिंग को, ज्ञान बिंदु कोचिंग को कहा जाता है कि ये खान है, दरोगा का खान है, फैक्ट्री ऑफ द दरोगा। लेकिन अब वहाँ से उन बच्चों का क्या है? ये जो कंस्पिरेसी की गई, इसका इफेक्ट केवल रोशन आनंद सर के परिवार और रोशन आनंद पे ही नहीं है, इसकी पूरे एंटायर बिहार के स्टूडेंट्स पे है, उनके गार्जियंस पे हैं जो अपने बच्चों को भेजते हैं, पूरे देश पे है जिसके जो बच्चे जो फ्यूचर ऑफ नेशन होते हैं। ये क्राइम जो की गई है, ये इन सारे लोगों डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड हैं। तो इसके लिए हम ह्यूज कंपनसेशन का भी डिमांड करेंगे और हम उसके लिए लड़ेंगे, न्याय मिलेगी इनको। आज देखिए कि किसी की भाई की डेथ हो गई, इसी के कारण डेथ होती है कि चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बताता कहीं ना कहीं से कंस्पिरेसी हैज की गई। इस सिचुएशन में अब आप बताइए कि उनको किसी भी तरह से उसको रिकवरी किया जा सकता है? कोई मेजर्स है कि दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड इन एनी टर्म्स? चाहे कितने भी चीज़ें दे दे, उसके भाई तो वापस नहीं आ सकता है। अब कोई विकल्प नहीं। सर एक अंतिम देयर इज नो ऑप्शन एट ऑल। एक अंतिम सवाल। जी। खान सर के 3 जो कर्मी हैं उन्हें लगातार पुलिस जांच में सहयोग करने के लिए थाने बुला रही है। 3 नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अब तक वो लोग थाने नहीं पहुंच रहे। क्या ऐसे में अब पुलिस की क्या काम होगा? क्या उन गिरफ्तारी होगी, उन पे कार्रवाई होगी? उन पे गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी, उन पे नॉन अवेलेबल वारंट इशू की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। खान सर एक बहुत बड़े कलाकार व्यक्ति हैं, फैजल खान जो हैं, उन्होंने स्क्रिप्ट करके इस स्टोरी को क्रिएट किया, कुकटअप किया, जिसमें रोशन सर जैसे इनोसेंट व्यक्ति को जो दिन रात मेहनत करके छोटे जगह से उठ के अपने मुकाम को बनाया, ऑनलाइन का हीरो बना अपने मेहनत के बदौलत, अपने टीम के बदौलत, और उसको उन्होंने गिराने के लिए उन्होंने कुकटअप स्टोरी क्रिएट किया और उनको फंसाया, जो ज़्यादा दिन नहीं, 2 ही दिन के बाद सारी चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद पुलिस ने खान सर पे, उनके स्टाफ पे FIR लॉन्च किया, जो कदम कुआं PS केस नंबर 418 2026 है, जिसमें रियल पिक्चर आ गया है। तो वो सारी चीज़ें अब तो ऐसे ही, जैसे ही एक FIR, एक कॉज ऑफ एक्शन के लिए 2 FIR लॉन्च होता है, तो फर्स्ट FIR ऐसा ही गलत है। वो दैट इज फिट टू बी क्वेश्चन, द होल इंग्रेडिएंट्स और एनवायरमेंट इज विसिएटेड एट ऑल।
रोशन सर के साथ अब उनके कर्मियों पर भी गाज गिरी। हाँ, उनकी कर्मियों पे भी गाज, चूंकि जो भी कंस्पिरेसी में है उनके साथ जुड़े हुए हैं सारे पे गाज उड़ रही, और उनको चाहिए था इन्वेस्टिगेशन में आके मदद करें, लेकिन वो नहीं कर सकते चूंकि उनको पता है रियल पिक्चर कि इन्वेस्टिगेशन में हम मदद क्या करेंगे। रियल पिक्चर ये है कि उसी ने उसको तैयार ही किया है, कुटा भी किया है। रोशन सर कितने देर में जेल से बाहर आएंगे सर? जी, रोशन सर बस अभी सारा प्रोसेस हो रहा है। हमें लगता है कि 2 से 3 घंटा के अंदर वो रोशन सर जेल से बाहर आ जाएंगे, आप लोग के समझ होंगे। और दुर्भाग्य है कि उनके घर में कितनी दुख की बात, हमें खुशी भी है और दुख भी है कि रोशन आनंद को न्याय मिला, लेकिन इसी के साथ उनको अपने भाई की फ्यूनरल में सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना है। और क्या पल होगा, कैसे उनके माता पिता इस दुख दर्द को, उनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव वो फेस कर रहे होंगे, मैं नहीं बता सकता। कि एक बेटा उनका जेल में था और दूसरी बेटा की डेड बॉडी पड़ी हुई है उनके घर पे। उनकी मौत को किस तरह से देखते हैं? उनकी मौत को मैं कंस्पिरेसी के रूप में ही देखता हूं, क्योंकि ये सारे घटना ये एक कदम कुआं पीएस केस नंबर 410 2026 लॉन्च होना, उसके बाद रोशन सर को इमीडिएटली बिना इन्वेस्टिगेशन का एटलीस्ट रियल पिक्चर तो जानना चाहिए फ्रॉम द फेस ऑफ एफआईआर। अगर हम मान भी लेते हैं तो भी रोशन सर वहां प्रेजेंट नहीं है। 109 की जो सेक्शन आप देख रहे हैं, बाकी सारे सेक्शंस अवेलेबल हैं, 109 की भी सेक्शन है, उसमें सीधे कहता है कि द पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट एंड एक्ट, इंटेंशन मस्ट बी देयर, नॉलेज मस्ट बी देयर, और नॉलेज टू कॉज डेथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उनको क्यों अरेस्ट किया जाता है, क्यों रिमांड उनको, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी चाहिए था, लंदन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिमांड करने के पहले भी उसको केवल वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह नहीं है, उनको देखना है, जुडिशियस माइंड अप्लाई करना है कि वेदर that person who has been remanded by the police, whether it is fit to be remanded or not. If the same is not done, meaning thereby ki illegality and erroneously he has been sent to the jail. तो जैसा कि आपने सुना, निरंजन कुमार सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि एक साजिश के तहत रोशन आनंद को फंसाया गया था और न्यायालय पे उन्हें काफी पूरा भरोसा था कि रोशन आनंद को जमानत मिलेगी। ऐसे में अब रोशन आनंद की तो जमानत मिल गई है, लेकिन खान सर की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में खान सर पर पुलिस प्रशासन और न्यायालय के द्वारा क्या कुछ निर्देश व क्या कुछ जो पूरे घटना में शामिल जो मुख्य आरोपी के तौर पे अब जिस तरह से रोशन आनंद को जो, अरे यार